इस्लामिक नाटो की बनने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आज सऊदी अरब के मक्का शहर, जो इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है, वहाँ से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने तेल अवीव से लेकर नई दिल्ली तक हलचल मचा दी है। इस खबर में कहा गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान और तुर्की के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता साइन हुआ है। इस खबर के अनुसार 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के मक्का शहर में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सहयोग को मजबूत करना। इस समझौते के अनुसार संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा तीनों देशों के द्वारा, और खुफिया जानकारी तीनों देश एक दूसरे से साझा करेंगे, और रक्षा तकनीक व हथियारों के क्षेत्र में भी तीनों देश एक दूसरे से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि किसी सदस्य देश पर चौथे देश के द्वारा ये तीनों देश में से किसी एक देश पर हमला होता है, तो उस हमले का प्रतिक्रिया ये तीनों देश मिलकर देने पर सहमति जताई है। यानी अगर किसी देश पर बाहरी हमला होता है तो ये तीनों देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिछले साल 2025 के सितंबर महीने में ही सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था, लेकिन अब उसी रक्षा समझौते का विस्तार के तहत तुर्की भी इस रक्षा समझौते में जुड़ चुका है, जो कि अब एक और महत्वपूर्ण देश है। तुर्की कोई छोटा देश नहीं, क्योंकि वे तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और सऊदी अरब जिसके पास तेल और ईंधन का एक अटूट भंडार है, और उनके पास जो कि एक मजबूत आर्थिक रूप से मजबूत देश है सऊदी अरब। और अब एक तीसरा जो पाकिस्तान है, वे 57 मुस्लिम देशों में पहला है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब खाड़ी देशों का विश्वास अमेरिका पर से उठ रहा है, क्योंकि आज से पहले अमेरिका का सेना ही इन देशों में तैनात रहा करता था, लेकिन जब से ये 3 सालों में जो हमास और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, उसके बाद जो मिडिल ईस्ट के समीकरण बदले हैं, वह यही दिखाता है कि मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों का भरोसा अब अमेरिका और उसके सेना पर से उठ चुका है। चाहे वह अमेरिका ईरान सीधे युद्ध हो, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच भी जो सीधे युद्ध हुए थे उसमें भी ईरान के द्वारा जो पलटवार किया जा रहा था वह इन्हीं खाड़ी देशों में किया जा रहा था, जिसमें अमेरिकी सैन्य अड्डे थे, उस पर ईरान के द्वारा हमला किया जा रहा था। क्या सोचते हैं इस विषय पे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।